हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 10 इनपुट आउटपुट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन स्टैंडर्ड आउटपुट। आउटपुट कहते हैं एनी इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम कंप्यूटर, और स्टैंडर्ड आउटपुट वो आउटपुट होती है जो कंप्यूटर के मॉनिटर पर डिस्प्ले होती है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। आउटपुट लेने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसी आउटपुट जो मॉनिटर पर डिस्प्ले होती है उस आउटपुट को कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। लिस्ट सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर आउटपुट। आउटपुट को मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाने के लिए जो फंक्शंस यूज होते हैं सी लैंग्वेज में वो है printf, puts यानी पुट स्ट्रिंग और पुट कैरेक्टर। What is the use of printf function? Printf function is used to display output on the monitor. Standard output को डिस्प्ले करवाने के लिए printf का फंक्शन यूज होता है C लैंग्वेज में। It can display text, constants और values of variables on screen in specified format. और वो कौन सा specified format होता है जो हम printf के फंक्शन में प्रोवाइड करते हैं। For example, ये printf का फंक्शन है, इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है जिसे कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। उसके बाद कॉमा के बाद हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफरेंट वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज को हमने डिस्प्ले करवाना होता है, कॉमा के बाद उन वेरिएबल्स की लिस्ट आती है। इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक वेरिएबल है I। What is control string in printf function? printf फंक्शन में कंट्रोल स्ट्रिंग किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन में हमने देखी फॉर्मेट स्ट्रिंग। इसी फॉर्मेट स्ट्रिंग को कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं और इसे डबल कोटेशन मार्क्स में दिया जाता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और एस्केप सीक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, ये printf का फंक्शन है, इसमें सम इज इक्वल टू टेक्स्ट है, उसके बाद एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस की पहचान ये होती है कि वो बैकस्लैश से स्टार्ट होता है, बैकस्लैश टी। ये बैकस्लैश टी एज इट इज स्क्रीन पर शो नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे जो इसकी फंक्शनैलिटी है जिसके लिए इस एस्केप सीक्वेंस को यूज किया जा रहा है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, और वो ये है कि सम इज इक्वल टू और इस वेरिएबल की आउटपुट के दरमियान में एक टैब जितनी स्पेसेस को प्रोवाइड करना। तीसरी चीज है फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पर जो भी हम वेरिएबल यूज करेंगे उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। सो इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ लिखा है इसे कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग या फिर कंट्रोल स्ट्रिंग। Define format specifier with example. Format specifiers specify the format according to which values will be read and displayed. जैसे कि अगर हमने इंटीजर वेरिएबल्स की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना हो तो हम मॉडुलस d यूज करते हैं, जैसा कि अभी हमने इस एग्जाम्पल में किया। s एक इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए इसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है मॉडुलस d। इसी तरह अगर फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल की आउटपुट को डिस्प्ले करवाना हो तो मॉडुलस f फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, और कैरेक्टर टाइप की आउटपुट शो करवाने के लिए मॉडुलस c यूज करेंगे। लिस्ट आउट 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। मॉडुलस d फॉर इंटीजर, मॉडुलस c फॉर कैरेक्टर, modulus f for float and modulus s for string. Next question is, what is the use of field width specifier? The number of columns used to display a value on screen is called field width. जितने number of digits या letters screen पर print होते हैं उनमें से हर एक digit या letter एक column को represent करता है। For example, मैं print करवाती हूँ 4 2 3 1। अब देखें इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज हुए हैं? 1 2 3 4। जितने डिजिट्स हैं उतने ही कॉलम्स यूज हुए हैं। इसका मतलब फील्ड विड्थ फॉर दिस आउटपुट इज 4। There are 4 columns used to display this output. A field width specifier describes the number of columns that should be used to print a value. For example, printf का फंक्शन है, इसमें सम के वेरिएबल की आउटपुट को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए जो हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर की वैल्यू देते हैं वो फॉर्मेट स्पेसिफायर के मॉडुलस साइन और इस d या c यहाँ पर जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा इन दोनों के दरमियान में लिखा जाता है। यहाँ पर 4 रिप्रेजेंट कर रहा है फील्ड विड्थ को, यानी जो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे 4। सपोज
जो आउटपुट हमने डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पर वो है 2 नंबर्स की। अगर सम में 23 पड़ा होगा तो 23 को 4 डिजिट्स बनाने के लिए इसके स्टार्ट में 2 स्पेसेस इंसर्ट कर दी जाएंगी इस तरह से। और यहाँ पर एक और चीज भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर सम में 5 डिजिट्स होते लाइक 4 2 3 1 5, लेकिन यहाँ पर फील्ड विड्थ में लिखा होता 4, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सम की वैल्यू में से किसी डिजिट को डिस्कार्ड कर दिया जाए। ऐसी सूरत में सम की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वही आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एस्केप सीक्वेंस, गिव एग्जांपल। एस्केप सीक्वेंसेस स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन में बताया कि ये बैकस्लैश से स्टार्ट होता है और डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस यूज होते हैं डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए। लाइक अगर हमने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करना हो उसके लिए एस्केप सीक्वेंस होता है \n। इसी तरह अगर हमने टैब इंसर्ट करना हो वैल्यूज के दरमियान में तो फिर \t यूज होता है। मिसाल के तौर पर ये printf का फंक्शन है, इसमें वेलकम के बाद \n है। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन पर वेलकम प्रिंट होने के बाद कर्सर को वेलकम के नेक्स्ट पॉइंट से मूव करवाकर अगली लाइन में भेज दिया जाएगा। नेम 4 escape characters provided by C. Escape sequences \n is used for new line, \t for tab, \b for backspace, \" is used to display double quote on output screen. What is the purpose of escape sequence \n and \t? \n for new line and \t for टैब। डिफाइन स्टैंडर्ड इनपुट, जिस तरह से स्टैंडर्ड आउटपुट जो मॉनिटर होता है उसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई जाती है, बिल्कुल इसी तरह स्टैंडर्ड इनपुट वो इनपुट होती है जो कीबोर्ड के जरिए से कंप्यूटर में इंसर्ट की जाती है। ऑल्दो देयर आर मेनी वेज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, लेकिन जब हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उस इनपुट को कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। लिस्ट सम इनपुट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। स्कैनएफ का फंक्शन यूज होता है, गेट्स का फंक्शन और गेट्स ई का फंक्शन। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैनएफ फंक्शन? ऑल्सो राइट इट्स सिंटैक्स। द स्कैनएफ फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। जब हमने यूजर से कोई इनपुट लेनी होती है तब हम सी के प्रोग्राम में यूज करते हैं स्कैनएफ के फंक्शन को। द इनपुट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, और स्कैनएफ के फंक्शन में हम किसी न किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसका सिंटैक्स है स्कैनएफ, उसके बाद इसकी पैरेंथेसिस में लिखते हैं सबसे पहले इसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग को, फिर कॉमा के बाद एम्परसेंड सिंबल के साथ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को। Why the ampersand symbol is used in scanf function? Ampersand symbol refers to the memory location of the variable in which the input is stored. जब हम scanf function को यूज करते हुए किसी वेरिएबल में वैल्यू लेते हैं, उस वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन होती है उस मेमोरी लोकेशन को रेफर करने के लिए एम्परसेंड सिंबल यूज होता है। इट इज प्लेस्ड बिफोर वेरिएबल नेम, जैसा कि हमने यहाँ पर इसके सिंटैक्स में देखा कि ये वेरिएबल 1 है और इससे पहले एम्परसेंड सिंबल लगता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्कैनएफ, उसके बाद इसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग है। एन वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनएफ फंक्शन को यूज किया। अब यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड मॉडुलस डी क्यों रखा? क्योंकि n वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप है, इसलिए इस n के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड जो यूज हुआ है वो है मॉडुलस d, और n से पहले हमने एम्परसेंड सिंबल लिखा है n वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को रेफर करने के लिए कि किस मेमोरी लोकेशन पर इस वेरिएबल की वैल्यू को प्लेस किया गया है आफ्टर टेकिंग फ्रॉम यूजर। डिफरेंशिएट बिटवीन printf एंड scanf फंक्शन। printf फंक्शन स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, यानी मॉनिटर पर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, और scanf का फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है, यानी यूजर से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं उसे कहते हैं scanf फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन गेट्स एंड गेट्स ई फंक्शन। इस टॉपिक पर
मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है जिसका लिंक आई बटन में भी आपको अवेलेबल होगा और एंड स्क्रीन पर भी गिवन होगा, उसे आप लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने सी के प्रोग्राम को यूज करते हुए दोनों फंक्शंस में डिफरेंस को प्रैक्टिकली करके दिखाया है। यहाँ पर हम इसे ब्रीफली दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। गेट में GET स्टैंड्स फॉर गेट एंड CH फॉर कैरेक्टर, मींस गेट कैरेक्टर, और यहाँ पर गेट कैरेक्टर E फॉर इको। इको कहते हैं किसी आवाज के पलटकर आने को। पहले हम इन दोनों फंक्शंस के पर्पस को देखते हैं, उसके बाद हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं। दोनों फंक्शंस यूज होते हैं सिंगल कैरेक्टर को यूजर से गेट करने के लिए, यानी इनपुट लेने के लिए। डिफरेंस इनमें ये होता है कि जो इनपुट कैरेक्टर हम गेट के फंक्शन के जरिए यूजर से लेते हैं वो स्क्रीन पर इको नहीं होता, यानी स्क्रीन पर रिटर्न नहीं होता। लेकिन जो कैरेक्टर हम गेट ई के फंक्शन को यूज करते हुए यूजर से रिसीव करते हैं वो कैरेक्टर इको होता है, यानी रिटर्न होता है। आवाज का टकराकर वापस आना, कैरेक्टर का रिसीव होकर आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होना, इको का ये कॉन्सेप्ट है। और यही डिफरेंस है इन दोनों फंक्शंस में कि कैरेक्टर एंटर्ड बाय द यूजर इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन, whereas using getE function character entered by the user is displayed on the screen। इसका सिंटेक्स getE, उसके बाद पैरेंथेसिस और फिर सेमीकोलन है, और इसका सिंटेक्स ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स एंड अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल।